मेंग शाओडोंग लिन यांग के साथ बॉल खेलने के बाद सीधे जियांग यांग से मिलने चला जाता है। वजह सिंपल होती है, जियांग यांग भी लिन यांग को ही ढूंढ रहा होता है। दोनों का गोल एक ही होता है, लिन यांग को वापस प्रोफेशनल मैचेस में लाना। दोनों थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं, जैसे फ्रेंडली कंपटीशन, ये देखने के लिए कि सालों में लिन यांग की बेसिक स्किल्स कहीं कमज़ोर तो नहीं हो गई। लेकिन जब वो खेलता है, दोनों समझ जाते हैं, लिन यांग ने कभी पूल छोड़ा ही नहीं, उसका फॉर्म अभी भी पीक पर है। ये देखकर दोनों को क्लियर हो जाता है कि लिन यांग पास्ट को अभी भी दिल से छोड़ नहीं पाया है। रात को यिनगुओ को नींद नहीं आती। उसे लिविंग रूम से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। पहले उसे लगता है शायद लिन यांग होगा, इसलिए वो उसे मैसेज करती है। तब पता चलता है कि सच में लिन यांग ही है, जो मेंग शाओतियान से बचने के लिए चुपके से यिनगुओ के बेडरूम में आ जाता है। लिन यांग बताता है कि वो इंजर्ड है। यिनगुओ तुरंत टेंशन में आ जाती है और उसके पैर के जख्म पर मेडिसिन लगाने लगती है। वो स्क्रैच उस वक्त लगा था जब लिन यांग यिनगुओ को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन वो ये बात उससे नहीं बताता। मेडिसिन लगाने के बाद लिन यांग रूम से चला जाता है। यिनगुओ भी लिविंग रूम जाने के लिए निकलती है, लेकिन अचानक फिर से लिन यांग से टकरा जाती है। इस बार सीन और इंटेंस हो जाता है। लिन यांग उसे वॉल के साथ लगा देता है, उसका चेहरा बिल्कुल पास आ जाता है। यिनगुओ नर्वस होती है, दिल जोर से धड़कता है, लेकिन वो रेजिस्ट नहीं करती, जैसे किसी नेक्स्ट स्टेप का वेट कर रही हो। तभी अचानक उसका भाई बाहर आ जाता है और यिनगुओ तुरंत अपने रूम में भाग जाती है। उधर वू वे ये सब देखकर बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है। पेनफुल एक्सप्रेशन के साथ डिसाइड करता है कि वापस स्नूकर खेलने चला जाए। वो लिन लिन को मैसेज करता है, लेकिन लिन लिन उसे डांट देती है, कहती है फोकस ही नहीं है। वू वे समझ ही नहीं पाता कि लिन लिन मेंग शाओदोंग के साथ कैसे रह सकती है, जब दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। इसी बीच लिन लिन को भी पता चल जाता है कि लिन यांग आसपास ही है। वो उसे बताती है कि जियांग यांग इतनी सुबह इसलिए आया था क्योंकि लिन यांग के पहले के कोल्ड बिहेवियर से वो हर्ट हो गया था। ये सुनकर लिन यांग को गिल्ट फील होता है। रात को यिनगुओ अपने रूम में होती है, फिर से नींद नहीं आती। तब फाइनली लिन यांग का मैसेज आता है। यिनगुओ बिना एक सेकंड डिले किए रिप्लाई करती है। अगले दिन सुबह लिन यांग उसे बाहर आने को कहता है। यिनगुओ जल्दी जल्दी रेडी होती है और लिविंग रूम में जाकर देखती है लिन यांग कॉफ़ी बना रहा होता है। दोनों पास खड़े होते हैं, सॉफ्ट और ऑकवर्ड मोमेंट होता है। तभी अचानक वू वेई आ जाता है और दोनों थोड़ा दूर हो जाते हैं। यिनगुओ घबरा जाती है और कुछ भी काम पकड़ लेती है, बस नॉर्मल दिखने के लिए। बातों बातों में लिन लिन का टॉपिक निकलता है। तब यिनगुओ को पता चलता है कि लिन लिन और उसके भाई मेंग शाओदुआंग के बीच क्या रिलेशन है, जो उसके भाई ने कभी उसे बताया ही नहीं था। थोड़ी देर बाद वू वेई को एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड लगने लगता है और वो वहां से चला जाता है। अब लिविंग रूम में सिर्फ लिन यांग और यिनगुओ बचे होते हैं। यिनगुओ को याद आता है कि उसे जल्द ही यहाँ से मूव आउट करना है। दोनों के दिल में एक अजीब सी उदासी होती है, जैसे अलग होने का ख्याल ही हैवी लग रहा हो। इसी इमोशनल मोमेंट के बीच बिना बताए जियांग यांग अचानक लिविंग रूम में आ जाता है। ये देखकर लिन यांग इरिटेट हो जाता है, क्योंकि बिना नोटिस के आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता। सीन फिर से टेंस हो जाता है और इमोशंस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। यिनगुओ अपने कोच से मिलने जा रही होती है,